कितना अब तक कितने टीवी ड्रामास कर चुके होंगे? बहुत किया कोई ये नहीं, मैं गिनती में नहीं गिनती आ नहीं। सकता। हाँ, क्योंकि पीटीवी के भी, प्राइवेट भी, पता नहीं जिधर जिधर जो जो चैनल आता गया है। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चैनल कोई नए नए आए हो तो मैंने हाँ। ना किया हो। जो जो भी जो आता भी है, है। क्योंकि अच्छा एक ज़माना था जो हमारा यहाँ पे एक सिटकॉम का दौर था बिल्कुल ऐसे। लाहौर में। लाहौर में। लाहौर एक मंडी थी सिटकॉम, तो यहाँ सिटकॉम बनते ही इतने थे। और हर सिटकॉम में मैं आपको बताऊं कि मैंने फर्स्ट टाइम जिस वक्त अपना उनसे शकील साहब के साथ काम किया। शकील साहब लाहौर में आए हुए थे कराची से अच्छा। काम करने के लिए, तो मेरा एक सीन था जो उनके साथ, सिर्फ एक सीन था। तो मुझे तो जब डायरेक्टर ने मेरा तारुफ करवाया शकील साहब से, शकील साहब बड़ा नाम है, बड़ा ना। तो कहते हैं जी ये अरशद नियाज़ी हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है उनके अल्फाज थे, भाई इनको कौन नहीं जानता, लाहौर का कौन सा सिटकॉम है जिसमें ये जिसमें नहीं है। क्या तो बात। ये उस वक्त ये होता था, तो काम करते थे। अजीब नहीं लगता लाहौर की पूरी इंडस्ट्री एकदम खामोश हो गई और सारा काम कराची शिफ्ट हो गया? नहीं, इसलिए कि हमें अंदाज़ा बहुत पहले हो गया। अच्छा। हाँ जी। इसकी वजूहात? इसकी वजूहात ये थी कि जब कराची के लोग काम करना शुरू हुए हैं, तो लाहौर का प्रोड्यूसर घर से निकलता था अपनी बीवी को ये कह के कि मैं जा रहा हूँ खाली, और मैं वापसी पे ना 20 लाख लेके आऊँ। और कराची का प्रोड्यूसर कहता था कि मैं 20 लाख लेके जा रहा हूँ और वापसी पे 40 लाख लेके आऊँ। जब ये चीज़ शुरू हुई ना, तो लगना शुरू हो गया कि भाई अब लाहौर में इन्होंने क्या किया, एक दुल्हन बनाकर सजा कर, ठीक है, तो उनके आगे उनको दे दी कि भाई तुम ले जाओ। सारा काम इन्होंने तैयार किया, लेकिन हुआ ये कि इनसे आर्टिस्ट नाला होने शुरू हो गए, पैसे इन्होंने मारने शुरू कर दिए, कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि ये एक माफिया बन गया हुआ था। इनको पता था कि हम ही लोग हैं, हम ही कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। और मोनोपोली थी भी उस वक्त? जी थी, बिल्कुल थी। चंद लोगों की तो बहुत ज़्यादा थी। तो वो उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया था। जो हमसे सीनियर थे उन्होंने भी कह दिया था कि लो भाई अब नैया डूबने वाली है हमारी। तो क्योंकि आप पहले तो ये था ना कि वहाँ प्राइवेट प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, जब वहाँ शुरू हुई है इन्होंने अपनी आदतें ठीक नहीं की, वो जाना शुरू हो गए। मुझे इसी तरह याद है सबसे पहले सुहेल असगर मरहूम लाहौर छोड़ कर गए, तो उस वक़्त उनको कहा भी हमारे सीनियर्स ने ना जाना, उन्होंने कहा एक दिन तुम सब आओगे। फिर एक 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 करके ये सारे लोग जाना शुरू हो गए। अब आर्टिस्ट ही सारे वहाँ, उनके अपने यहाँ के भी सारे वहाँ चले गए। अब यहाँ के जो प्रोड्यूसर है, जब उसने बनाना है तो अब उसको गार्डन टाउन से नहीं आना किसी आर्टिस्ट ने, अब वो कराची से आना है, जहाज की टिकट जी टिकट देना है, उसको रिहाई देनी है। लिहाजा वो सारे का सारा काम जो था, दूसरा वहाँ पे प्राइवेट प्रोडक्शन के जितने हेड ऑफिस थे वो वहाँ पर चले, बस फिर। अच्छा, ज़ाती तौर पे अगर इसमें से पॉजिटिव चीज़ देखी जाए, वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं कराची। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तभी तो वो कामयाब है। क्या आपको लगता है कि कुछ आइंदा आने वाले अदवार में उनका प्रोफेशनलिज्म लाहौर वाले दोबारा सीख सकें या उस तरफ हम आए? ऐसे कुछ चांसेस लगते हैं आपको? लाहौरी ये शुरू से रंगबाज हैं, ठीक है ना, इनके उसमें शामिल है। ये अब बात कारोबार पे चली गई, कारोबार पे चली गई, ठीक है। ये इनकी जितनी ये मूवीज़ भी ये बनाते रहे, सारा कुछ करते रहे, ये अपनी रंगबाजी, गठासबाजी, बदमाशी, ये वो उसके ऊपर सारा कुछ कर, अब वो कारोबार हो गया, अब कॉरपोरेशंस बन गई हैं। अब वहाँ पर भी कोई एक प्रोड्यूसर नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वो और तरीके से काम कर रहे हैं, इनको इस तरीके से काम दे आर इन करना ही सीरियस नहीं आता। इंडस्ट्री। हाँ जी, इनको इस तरीके से काम करना ही नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता आगे जाके कोई नौजवान लोग आएँ और वो अपना ट्रेंड चेंज करें, सारा कुछ करें, मुझे नहीं लगता। यहाँ पे ना वो पंजाब वाले देखो ना, स्टूडियो बेच के खा गए हैं। स्टूडियो में घुसो तो पता चलता जी तो पूरी कॉलोनी बन गई। ठीक है।